बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी मसाला रेसिपी। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसे प्री हीट कर लेंगे और उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद उसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और उसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ज़ीरा फ्राई करने के बाद उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौटे करना है। व्यूवर्स, बहुत जल्द रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ के साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ भी आपसे मिस ना हो। प्याज फ्राई करने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें भिंडी शामिल कर देंगे और फिर भिंडी और प्याज दोनों को साथ साथ फ्राई करेंगे और हमने इनका कलर गोल्डन करना है। प्याज और भिंडी साथ साथ फ्राई करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम प्याज और भिंडी की फ्राइंग करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अब यहाँ पे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूँगी। भिंडी फ्राई करते हुए अगर आप उस पर लेमन जूस डाल देते हैं तो उसकी लेस जो है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। 2 बड़ी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। ये तीखी नहीं होती लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जिस भी आप इसको खाने में शामिल करते हैं तो बहुत फ्लेवरफुल रहती हैं ये मिर्चें। भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कलर इनका बहुत ही खूबसूरत आया है, आप देख सकते हैं। ये 90% तक डन हो चुकी हैं। अब इसे किसी दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और हाफ़ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्चों को छोटा छोटा बारीक काट के उनको कूट लेंगे और वो शामिल कर देंगे। 30 सेकंड्स तक फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें ड्राई मसाले शामिल कर देते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 चुटकी अजवाइन शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें पानी के शामिल करेंगे ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मीडियम टू लो आंच पे मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 कप भर के दही का शामिल कर देंगे और उसे मिक्स करेंगे। दही मिक्स करने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे, मैंने चॉप करके डाला है। अब इसे मिक्स करेंगे और दही के पानी में ही इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन दही का पानी अभी पूरी तरह से खुश्क नहीं हुआ। अब हम इसमें फ्राइड भिंडी डाल देते हैं। ये 90% तक डन है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे। मिक्सिंग के बाद 3 से 4 गोल मिर्चें हाथों से तोड़ के इस पर डाल देंगे। अगेन मिक्स करेंगे, उसके बाद कवर करके इसे 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। व्यूवर, 6 से 7 मिनट के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दी और इसे अनकवर कर दिया है। अब भिंडी मसाला की फाइनल लुक आपके सामने है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक पेज कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को फॉलो करें और लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह जल्द आपके सामने हाजिर होंगी एक न्यू मज़ेदार रेसिपी लेके। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।